नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 20 वर्ष की कन्या का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। फिर क्या प्रोसेस है मैं मैसेज करके बता देती हूँ। तो चलो विदाउट डिले हम आपकी पाम को एनालाइज करना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपकी त्वचा देखी जाए अगर, तो आपकी त्वचा जो है एकदम चिकनी है पाम की, और बहुत ही अच्छी त्वचा मानी जाती है। इसके अलावा एक और शुभ चिन्ह जो आपके हाथ में मैंने देखा वो है गुलाबी रंग, हल्का सा गुलाबी आभा लिए हुए आपका पाम है। गुलाबी हाथ अगर हल्का सा सख्त होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा मुलायम हुआ तो आप फिर बहुत आराम तलब होंगे, लेकिन अगर हल्का सा भी सख्त हुआ तो ये पाम बहुत अच्छी मानी जाती है। और ऐसे लोग जो होते हैं बेसिकली गुलाबी पाम वाले भाग्यवान माने जाते हैं, उनका भाग्य बड़ा अच्छा माना जाता है। कहते हैं उनके पैर शुभ होते हैं इस तरह के लोगों के, ठीक है। अच्छे पदों पर भी पहुंचते हैं, समाज में अच्छा मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। बस ये है कि इतना भी मुलायम ना हो हाथ कि बस ऐसे छुएं और ऐसा लगे कि हाथ बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में मुलायम है, क्योंकि एक्सेस में मुलायम होगा तो फिर आराम तल भी दे देगा, है ना। और ज़रा सी भी प्रॉब्लम आएगी तो बहुत ज़्यादा घबराने वाला, हाथ पैर फूलने वाला हिसाब किताब बन जाता है। चलिए अब आ जाते हैं आपके पाम के आकार पर। तो आपका आकार जो है वो प्रारंभिक वाला ही पाम है। प्रारंभिक वाला पाम कैसा होता है, ये पाम हमारा शरीर के आकार में अनुपात में देखिए तो अच्छा भारी पाम होता है, आकार में ना गुदगुदा होता है। आप लोग देख सकते हैं कि इनके पाम जो है उसमें अच्छा खासा यहाँ पे मासल है, ठीक है, अच्छा खासा मासल है। और ये मुझे पाम जो है ये लंबा चौड़ा भी नज़र आ रहा है। देखते ही ऐसे हाथों को पता लग जाता है कि भी लंबा चौड़ा पाम है हमारा। उंगलियाँ थोड़ी पतली होती हैं इनकी, तो देखा जा सकता है कि उंगलियाँ हथेली के मुकाबले देखो तो उंगलियाँ पतली हैं हमारी। ऐसे व्यक्ति अगर एक से ज़्यादा भाग्य रेखाएं हों तो धनी होते हैं। तो चलो देखते हैं एक से ज़्यादा है या नहीं है। देखिए एक ये रेखा जा रही है और एक ये रेखा जा रही है, तो भाग्य रेखा तो आपके हाथ में है। एक माइनस पॉइंट भी है, उस पर भी पहुँचेंगे जब तो उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऐसे लोग जो होते हैं इन्हें संपत्ति का सुख रहता है बेसिकली। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई मान लीजिए कि घर में आए और पिता के पास अगर उतना धन नहीं भी है तो भी बहुत जल्दी अपने जीवन में संपत्ति का निर्माण ये लोग कर लेते हैं। ऐसे लोग पहले जॉब करते हैं जनरली। अगर हम देखें अंगूठा कम खुलता हो तो, ठीक है, आप अपना हाथ का अंगूठा खोल के देखिए, अगर ये अंगूठा कम खुलता है तो पहले ये लोग नौकरी करते हैं, फिर बाद में ये लोग बिजनेस में आ जाते हैं। हाथ अगर देखो कठोर होगा फिर कोई ना कोई झंझट जीवन में लगा रहेगा, लेकिन हाथ अगर मुलायम होगा, बहुत एक्सेस में नहीं लेकिन अगर मुलायम होगा तो फिर पैसा भी आएगा और लाइफ अच्छे से चली जाएगी, कट जाएगी आराम से, ठीक है। अब इसके अलावा देखा जाए तो झगड़ा वगड़ा तो नहीं करते हैं, ऐसे झगड़ों का इवन निपटारा कर देने वाले लोग होते हैं। तो जैसे दो लोगों के ग्रुप में झगड़ा भी हो रहा है, बातों में झगड़ा हो रहा है, तो झगड़ा निपटवाने वाली प्रवृत्ति इनकी ज़्यादा होती है। अंगूठा कम खुलता है लेकिन, और हाथ जो है कठोर हो तो फिर गुस्सा ज़्यादा तेज़ होता है, लेकिन अगर हाथ कोमल होगा तो हाथ तो गुस्सा कम होगा, फिर गुस्सा ज़्यादा नहीं होता। ओवरऑल सफल होते हैं इस तरह के हाथ वाले, ओवरऑल सफल रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं जो मुझे खटक रही है आपके हाथ में, ये देखिए आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा ये रही और ये यहाँ से टूट रही है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से टूटी हुई रेखा एक तरीके से। देखो ध्यान रखना अपना बहुत ज़्यादा, मस्तिष्क रेखा का टूटना अच्छा नहीं माना जाता, ये एक अशुभ लक्षण है। मैं बड़ा साफ बता रही हूँ, कोई अच्छी सी पूजा वगैरह अपने लिए कराओ, क्योंकि मस्तिष्क रेखा इतनी बड़ी तरीके से टूट रही है, कहीं ना कहीं अपना प्रभाव देती है। और किस चीज़ से आपको बचना है, कोई लोहे के सरिये से सर में चोट लग सकती है, किसी हथियार या पत्थर से सर में चोट लगने का खतरा है, इवन सर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अपना बचाव करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा इस चीज़ का, क्योंकि ये शुभ लक्षण नहीं है। ये एकदम ही टूटी हुई, एकदम क्लियर कट टूटी हुई है ये रेखा, देख रहे हैं आप, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर कट टूटी हुई रेखा है। तो यहाँ सर का ज़रूर आप ध्यान रखिए, सर पे कोई बड़ी चोट लगने का खतरा है आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करी जाए आपकी उंगलियों पे आ जाते हैं। आपकी पहली उंगली मुझे बड़ी नज़र आ रही है, और पिक्स में भी चेक कर लेते हैं पहले से। जी हाँ, पहली उंगली मुझे आपकी बड़ी ही नज़र आ रही है हर एक पिक में। अगर हमारी पहली उंगली बड़ी होती है तीसरी उंगली के मुकाबले, तो ये उंगली आपको
लीडरशिप स्किल्स तो बहुत अच्छी देती है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा सा घमंड भी दे देती है। क्यों? क्योंकि देखो, गुरु गर्व का कारक होता है। अब गर्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं अहंकार का डर होता है। तो थोड़ा उस चीज़ को देखिएगा कि भाई अहंकार नहीं होना चाहिए, बस वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कई बार ना क्या हो जाता है कि दी बेस्ट वाली फीलिंग भी हो जाती है ऐसे लोगों में ना। अब आप कोई देखो, कोई व्यक्ति में लीडरशिप स्किल्स ज़्यादा होंगी, तो लीडरशिप स्किल्स क्यों होती है? क्योंकि उसको ये लगता है कि भाई मेरे जो फैसले हैं वो सबसे ज़्यादा करेक्ट हैं, लोगों को मुझे फॉलो करना चाहिए। तो वो एक नेचर आपकी बन सकती है। गुरु आपका बहुत अच्छे से उठा हुआ है भाई, गुरु आपका इतना उठा हुआ है, ज्ञान आपका अच्छा खासा होगा, नॉलेज आपकी सॉलिड होगी। इसके अलावा मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी, देख रहे हैं, मस्तिष्क रेखा यहाँ से नीचे, बिल्कुल बुध के नीचे आके बिल्कुल 2 भागों में विभाजित हुई। देखो, ओवरऑल तो ये अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, दिमाग तेज़ होता है, विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन डबल माइंडेड भी हो जाते हैं। डबल माइंडेड का मतलब कैसे होता है? कई बार कुछ फैसले करते रहेंगे ना तो समझ नहीं पाते कि ये ऐसे कर लूँ तो ठीक रहेगा या वैसे कर लूँ तो ठीक रहेगा। तो संदेह दिमाग में बहुत चलता है, निर्णय लेने में परेशानी रहती है कई बार। तो वो एक चीज़ आ जाती है आपके साथ। अगर मैं बात करूँ आपके जीवन रेखा की, तो देखो, जीवन रेखा तो आपकी यहाँ से चल रही है और ये बहुत लंबी है, ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर खतरा है इस पे, लाइन पे, तो थोड़ा ध्यान रखना। अदरवाइज लाइफ लाइन तो लंबी है। इसके अलावा एक चीज़ पे और मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है, वो जा रहा है इस लाइन पे। आपने पूछा भी था ये लाइन। देखिए, ये लाइन अकॉर्डिंग टू मी, जितना एज़ पर माई नॉलेज, ये एडिक्शन लाइन हो गई है आपके हाथ में, ठीक है। इससे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भाई ये फॉरेन सेटलमेंट की लाइन है, बट आई हैव स्टडीड कि ये एडिक्शन लाइन है। एडिक्शन में चाय का भी हो सकता है, इट्स नॉट लड़की शराब पीना शुरू कर देगी, कोई भी एडिक्शन हो सकता है। तो ये एडिक्शन को दिखाती है व्यक्ति के अंदर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा देखिएगा। इसके अलावा बात करें, बुध बहुत सुंदर है इनका, तो दिखने में भी सुंदर होंगी, बोली भी अच्छी होगी, और व्यापार करेंगी तो बिज़नेस के लिए भी अच्छा रहेगा, बिकॉज बुध सुंदर होना चाहिए जिसका बिज़नेस हो, ठीक है। सूर्य की बात करूं तो सूर्य जो है उस पर रेखाएं जो हैं भाग रही हैं, इधर 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 इधर, ये भी भागती होंगी बहुत सारा, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, या ये कर लूँ। इस तरह से कई बार क्या होता है, मल्टीपल खूबी भी होगी। ऐसे लोगों में कई सारे गुण होते हैं, कई सारी प्रतिभाएं होती हैं, मगर क्या होता है, कई सारी प्रतिभाएं जो हैं उसमें बहुत सारी रेखाएं आ जाती हैं जब, तो व्यक्ति जो है इधर उधर दिमाग भी भागता है, फिर ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ठीक है, ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, तो वो चीज़ भी आपके अंदर हो सकती है। ओवरऑल बुरा नहीं है सूर्य, बुध ज़्यादा अच्छा है, बुध आपका बहुत सुंदर है, बुद्धि बहुत अच्छी होगी, देखने में स्मार्ट होगी, और ओवरऑल बिजनेस के लिए भी अच्छा माना जाता है ये, ठीक है। और आ जाओ आगे, गुरु भी आपका अच्छा खासा है भाई, एकदम सुंदर साफ है। ये यहाँ से बस उठना नहीं चाहिए, ये उठेगा तो हस्बैंड वाइफ में झगड़े होंगे। चेक कीजिए अपने हाथ में पर्सनली, कहाँ पर, यहाँ पर, ये इस तरह से बिल्कुल इसके नीचे कहीं, यहाँ नहीं उठना चाहिए। ये कहाँ उठना चाहिए गुरु हमारा? यहाँ सेंटर में, यहाँ उठा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो उठा हुआ एकदम सामने से आप ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। ये यहाँ उठा हुआ होता है तो फिर ये थोड़ा सा परेशानी देता है मैरिड लाइफ में। इसके अलावा बात करें हृदय रेखा की, हृदय रेखा आपने इमोशनल बना रही है आपको, और फिर आगे जाके आप हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग। करीबन 35 के बाद आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उसके पहले आप इमोशनल रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर भाग्य रेखा की बात करूं, फ़ौरन चले जाओ, फ़ौरन, समझ आया? बिकॉज देखो, जिसकी चंद्र से भाग्य रेखा होती है ना, उसको फ़ौरन बहुत सूट करता है। और आपके पिता का हाथ भी देखा था मैंने, उसमें भी मैंने फ़ौरन जाने की रेखा देखी थी, ठीक है। तो फ़ौरन ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और कुछ इस वाले हाथ की एक और तस्वीर देखते हैं। कुछ मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ, ये देख रहे हैं, इसकी एक ब्रांच बन रही है। ये कुछ 24वें साल के आसपास, अभी तो आप 20 की हैं, कुछ 24वें साल के आसपास हो सकता है आप अपना कोई काम शुरू करें। एक ब्रांच बन रही है भाग्य रेखा की, ये अच्छी ब्रांच होती है, ये आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई धन का स्रोत खड़ा कर देगी। इसके अलावा यहाँ से देखो तो 24 में एक और, यहाँ से 25 में, 24-25 में ही है ये, यहाँ से भी एक और भाग्य रेखा स्टार्ट हो रही है। तो ये आपको पैसा दिलाएगी, आप कोई ना कोई काम शुरू करोगे, अपना जॉब शुरू करो, बिजनेस करो, कुछ रूट शुरू होगा आपका। इसके बाद आपकी भाग्य रेखा चल रही है तो पैसा तो आएगा, और यहाँ से भी चल रही है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि मिलेनियर वाली भाग्य रेखा है, बट हाँ धन रेखा है तो धन आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ 50 के बाद मैं ऊपर देखूँ तो यहाँ पर बहुत सारी मल्टीपल, ये दिख रहे हैं, ये क्या है, ये इतना सारी लाइनें हैं,
इतना सारा धन आएगा आपके पास। ये मल्टीपल लाइनें हैं, मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपका बनेगा। और फाइनली धन की तो खैर कमी नहीं रहेगी, धन तो आपके हाथ में अच्छा खासा है। ठीक है, आगे देखते हैं ज़रा दूसरे हाथ को भी। बस इस एडिक्शन लाइन का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये किसी भी चीज़ का हो सकता है। अंगूठा देखूं तो आपका सॉलिड अंगूठा है। यहाँ से मस्तिष्क और ये तर्क, मस्तिष्क से भी ज़्यादा तर्क की देने की पावर है आपके पास, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका छोटा है बल्कि, और ये वाला जो है आपका बड़ा है। तर्क बहुत देते होंगे बातों में। सूर्य की उंगली छोटी हो गई आपकी, सूर्य की उंगली छोटी होगी तो रिस्क उठाने से डरते होगे। ऐसा आदमी रिस्क उठाने से डरता है कि नहीं करते। ठीक है, और विपरीत परिस्थिति में घबराता भी जल्दी, हाथ पैर जल्दी फूल जाते हैं। उल्टे हाथ पे भी नज़र मारें। क्या ये उंगली शनि की उंगली की तरफ टिल्टेड है तो अच्छी नहीं है, संघर्ष कराएगी बहुत। ठीक है, बस अब आपने रखी ऐसे है तो बात अलग है। कई बार तस्वीर में ऐसी होती है ना, रखी ऐसी होती है, दोनों हाथों में एडिक्शन लाइन है आपके। ठीक है, तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना है इस चीज़ का। भाग्य रेखा इसमें भी है, चल रही है, बहुत फ्लो में तो नहीं चल रही है आपकी भाग्य रेखा। 30 के बाद जो है 40 तक यहाँ पे इस हाथ में फ्लो में है। ठीक है, उसके पहले बहुत फ्लो में नहीं है आपकी भाग्य रेखा, पर दोनों ही हाथों में एक ब्रांच बन रही है 24वें साल के आसपास। तो 24वें साल के आसपास यहाँ पर तो ट्राइंगल भी फॉर्मेशन हो रही है। कुछ 24-25 में कुछ ना कुछ आपका रहेगा, कोई जॉब लगेगी या फिर कोई काम शुरू करेंगे। बुध पर्वत पीछे से दब रहा है, पैसे में धोखा मिलने की संभावना है, किसी को मत देना, पैसा वापस मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बुध पर्वत दब रहा है, बल्कि बुध अगर दबता है तो बिजनेस में भी मत लगाना पैसा, आप जॉब में ही जाना। बुध होता है ना हमारा बिजनेस का कारक, दबे तो सही नहीं है फिर। सूर्य की पूजा क्या करो, सुबह जल्दी उठो, नहा धो के। कट लग रहा है सूर्य पे, ये दिख रहे हैं, ये कट लग रहा है यहाँ पे, इस तरह का साइन बने, सही नहीं है। सुबह जल्दी उठना है, उठ के उगते हुए सूरज को देखो और ओम सूर्याय नमः का पाठ किया करो। अगर इतना सब कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम रोज़ सूरज को जल जरूर चढ़ाओ, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर सुनो, वो सूर्य के लिए ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर हल्दी लगा के रखा करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बुध के लिए अगर करना चाहो तो बुध के लिए देखो, ये उंगली छोटी हो रही है, हो सकता है स्कूल में पढ़ने में भी बहुत दिल ना लगता हो। ठीक है, और अगर उंगली छोटी है इस तरह की तो ये भी थोड़ा सा रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा सकती है आपको, तो थोड़ा ध्यान रखना। ये भी कई बार एडिक्शन दे देती है, हर बार नहीं, मगर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उंगली छोटी होती है तो व्यक्ति को कोई चीज़ का एडिक्शन हो जाता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, और बुध को मजबूत करने के लिए हरा चारा गाय वगैरह को खिलाया करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गणपति जी के मंदिर में लड्डू भी चढ़ा सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये इतना उठ रहा है यहाँ से, जब उठता है ना यहाँ से तो व्यक्ति को नाम की बहुत चाह होती है कि मैं छोटा भी काम करूँ तो लोग मेरी खूब तारीफ़ करें। लेट एज में एक मकान भी बनेगा बड़ा, ये देख रहे हैं पूरा ट्रायंगल बना हुआ है, ये बड़े मकान का योग आएगा यहाँ पर। इसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो नंबर पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।